जापान के डेली लाइफ के किस्से कैसे कैसे होते हैं, कैसे जी जाती है जापान की डेली लाइफ, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टोके हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। सीधे पॉइंट की बात करते हैं, लेट्स सी। भाई जापान में कूड़ा वाला जब आता है ना सुबह लेने के लिए, तो खुद ही उठा के ले जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की तरह कि भाई अब खड़ा होना पड़ेगा रास्ते में दरवाजे पे। जब आता है ना कॉलोनी में तो बिल्कुल हल्ला मचा के आता है, बिल्कुल सायरन मार के, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, कूड़ा दे दो। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। घरों के सिस्टम की बात बता रहा हूँ मैं। घरों के बाहर सबके अपना स्पेस बना रखा है, वहाँ पे अपना कूड़ा रखो, सुबह कूड़ा वाला आएगा खुद ही उठा के ले जाएगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं है यार कि खड़ा होना पड़ता है फिर गेट पे। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो कूड़ा वाला भाग जाता है कि अब नहीं मिलेगा, अब दूसरे दिन देना पड़ेगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं है भाई, रखा हुआ है, उसकी ड्यूटी है, उसने ले जाना है। ये मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे लोगों ने अपने घर के बाहर रखे रहते हैं डस्टबिन, और वहीं से सुबह कूड़ा वाला लेके जाता है। देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जाली के अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से सब ने अपने घर के बाहर रखे रहते हैं, और ऊपर से उसके ऊपर नेट लगी रहती है, नेट, ताकि कोई हवा में उड़े ना। ये जैसे आपको सामने दोस्तों दिख रहा होगा, नीचे बास्केट लगी है, उसके ऊपर देखो नेट लगा हुआ है पीला वाला। अब ये खाली हो रखा है क्योंकि सुबह कूड़े वाला आया होगा तो उठा के ले गया। देखो सब ने अपने घर के बाहर इस तरह से रखे हुए हैं। ये ऑलरेडी रखे हुए रहते हैं और कूड़ा वाला आता है और खुद अपने आप उठा के ले जाता है। खड़े रहने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ जापान में। ये है दोस्तों सामने लॉन्ड्री, कॉइन लॉन्ड्री। कॉइन लॉन्ड्री का सिस्टम भी होता है भाई जापान में। अगर घर में कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि घर की वॉशिंग मशीन रहती है छोटी, आपको बड़े बड़े कंबल धोने हैं, मैट्रेस धोने हैं, जैसे जापानी में लिखा है सामने फुतौन, मतलब मैट्रेस वगैरह कोई धोने हैं बड़े बड़े, तो ये कॉइन लॉन्ड्री होती है। मशीनें होती हैं अंदर बहुत बड़ी बड़ी। 30 मिनट के अंदर ये आपको कपड़े धो के दे देगी बाहर, चाहे आपके कितना भी बड़ा कंबल हो, कितना भी बड़ा मैट्रेस हो। ये सिस्टम भी है जापान में। और ये सेल्फ सर्विस है, ये कोई अंदर हेल्प करने वाला नहीं है। आपने पैसे डालने हैं, किसी किसी के कार्ड भी बने होते हैं, और जितने आपके कपड़े होंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा, और आप आधा घंटे में अपने कपड़े घर ले। ये है जापान की वेंडिंग मशीन जो आपको सामने दिखाई दे रही है। आप सबको पता ही होगा कि जापान में वेंडिंग मशीन कितनी पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बगल में ये है रिसाइकलिंग की मशीन। आपने वेंडिंग मशीन से कोई सामान लिया, कोई ड्रिंक लिया, और अपनी खाली बोतल को इसके अंदर डाल दो, रिसाइकिल कर दो इसके अंदर। एक बोतल का मिलता है 1 पॉइंट। 1 पॉइंट की कीमत होती है 1 येन, कभी कभी तो 5 गुना भी हो जाती है, फेयर लगाते हैं लोग। और आपका कार्ड बना होता है, कार्ड टच करना पड़ता है, और अंदर आप सामान लो, और जितने भी आपके पॉइंट होंगे, आप जो भी सामान लोगे उतने पैसे अब वहाँ से कम हो जाएंगे आपके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जापान के पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीजल के दाम कितने हैं जापान में। देखो दोस्तों, जो रेगुलर वाला है 184 येन का है। जो हाई वर्क है, मतलब पेट्रोल होगा ये शायद, ये 195 येन का है। और जो मिट्टी के तेल का जैसा है ये थोयो, ये 164 येन का है। यानी 100 येन के होते हैं इंडिया के हिसाब से 58 रुपीज़ के लगभग। तो आप कैलकुलेशन कर लेना। जापान के पेट्रोल पंप के बारे में आपको दिखाता हूँ। सामने जैसे आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ स्टाफ का सिस्टम नहीं होता है। कहीं कहीं तो हो जाता है, लेकिन अधिकांश स्टाफ का सिस्टम नहीं होता है। आपने खुद ही जाना है। अपना कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो भी है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो कैश से भी ले सकते हैं। जितना आपको चाहिए खुद ही पेट्रोल भरो अपनी गाड़ी में, पैसे डालो और निकल जाओ। पेट्रोल तभी निकलेगा बाहर जब मशीन के अंदर पैसा जाएगा भाई। ये नहीं कि पहले पेट्रोल भर दिया और भाग गए। स्टाफ नहीं होते हैं। स्टाफ का काम तब होता है कि बाई चांस आपके समझ में नहीं आ रहा है तो तब स्टाफ हेल्प कर सकता है, वरना सेल्फ सर्विस है यहाँ। ये होता है पेट्रोल पंप का सिस्टम जापान में। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो सामने आपको बटन दिख रहा होगा दोस्तों, ये लगा हुआ है बिल्कुल चौराहों पे, सिग्नल पे। कितना बड़ा सिग्नल है आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इसलिए लगा हुआ है कि इसको प्रेस करने से जो है तो सिग्नल चेंज हो जाता है सामने। ये सिर्फ रखा है बूढ़े लोगों के लिए, या कोई हैंडीकैप्ड हो, जैसे आपको फ़ोटो दिख रही होगी वहाँ पे। अगर उनको कहीं इमरजेंसी में क्रॉस करना है तो उस बटन को ही प्रेस करेंगे और सिग्नल चेंज हो जाएगा सामने। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको प्रेस कर दे मजाक में चल जाएगा। लेकिन जिनको नेसेसिटी है, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए देखो जापान में इस तरह की फैसिलिटी की रहती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।